हर हरे कृष्ण हरे गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं चतुर्थी अध्याय का आपको नवे श्लोक से शुभारंभ करता हूँ, जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा कि जन्म कर्म चामे दिव्यामेवं यावेति तत्त्वातु त्वाक्त्याह देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, इस भांति जो मेरे अलौकिक जन्म के तत्व को जान लेते हैं, वे इस देह को छोड़कर फिर जन्म नहीं लेते। जो इस मेरे जन्म के तत्व को जान लेते हैं, अलौकिक जन्म के तत्व को जान लेते हैं, वो फिर जन्म नहीं लेते और मुझ में मिल जाते हैं। वीतरागम भय क्रोधा मनामापुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव भागता। उन्होंने लिखा कि मेरे अवतारों का अलौकिक तत्व जानने से बहुत से मनुष्य राग भय और क्रोध त्याग कर मेरे आश्रय से ज्ञान और तपस्या पवित्र होकर मुझ में मिल जाते हैं अर्जुन। फिर लिखा है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तस्तत भुजम्यहं मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। लिखा है कि हे अर्जुन, जो मुझको भजता है, मैं भी उसे वैसा ही फल देता हूँ। वे सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। ये चाहे जिसकी सेवा करें, वह मेरी ही सेवा है। उन्होंने कहा वह मेरी ही सेवा है। आगे लिखा है काहंतः कर्मणः सिद्धि यजन्तु इह देवताः क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भवति कर्मजः। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र होती है और मुक्ति कठिनता से मिलती है। इससे संसार में लोग कर्म की सिद्धि चाहते हैं। संसार में लोग कर्म की सिद्धि चाहते हैं और इंद्रियां आदि देवताओं की उपासना करते हैं। आगे लिखा है उन्होंने कि चतुर्वर्ण है मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्यो कर्तारमभ्यायम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण गुण कर्म के अनुसार मैंने ही बनाए हैं। यद्यपि इनका कर्ता मैं हूं, तो भी मुझे अकर्ता और अविनाशी समझो, क्योंकि इनमें मेरी आसक्ति नहीं है। हे अर्जुन, इनमें मेरी आसक्ति नहीं है। ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजान अति कर्म विरन सावध्यते। हे अर्जुन, कर्म मुझको लिप्त नहीं होते। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण के कर्म मुझको लिप्त नहीं होते और ना ही कर्म मुझे लिप्त होते हैं और ना ही कर्म फल में मेरी इच्छा है। ना ही कर्म फल में मेरी इच्छा ही है। मैं पूर्ण काम हूँ। जो मुझको ऐसा जानते हैं वे कर्म से नहीं बनती।
कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वरपि मुमुक्षमि। इसी बात को समझकर जनक आदि मुमुक्षु जनों से भी कर्म किया गया था। इससे अब तू भी वह कर्म कर जो पूर्व पुरुषों ने बहुत पहले किया था। आगे लिखा है किम कर्मोति कव्यो अपयात्र मोहिता न ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जहत्वा मोक्षये अस्मात्। हे अर्जुन, कौन कर्म कर्तव्य और कौन कर्म अकर्तव्य है, इस विचार में बड़े बड़े पंडितों की बुद्धि भी चकरा जाती है। इसी कर्म का वर्णन मैं तुझसे करूंगा, जिसे जानकर तू संसार के बंधनों से छूट जाएगा। अर्जुन, जिसे जानकर तू संसार के बंधनों से छूट जाएगा। ये लिखा है कर्मणो हयापि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणो बोध्यम गहना कर्मणो गति। विहिता, निषिद्ध और त्याज्य है। त्याज्य इन तीनों प्रकार के कर्मों का विचार करना और इनके तत्वों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी कठिन है। बड़ी ही कर्म की गति कठिन है। कर्मणा कर्म यह तस्येद कर्मणि च कर्म यः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्तः कृतिस्न कर्म कृति। जो कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म समझता है वही मनुष्य में बुद्धिमान, योगी और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्पम वर्जिता ज्ञान अज्ञे दध कर्मणम तमाहु पंडितम बुधा। हे अर्जुन, जो संपूर्ण कर्मों को बिना कामना के करता है, संपूर्ण कर्मों को बिना कामना के जो करता है और जिनके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उन्हीं को ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। उन्हीं को तो ज्ञानी पुरुष पंडित कहते हैं। आगे लिखा त्वाकर्म फला असंगम नित्यो तृप्तो निराश्रया कर्मणा भी प्रवृत्तोऽपि नैव कच्चित् करोति सः। जो कर्म फल की इच्छा नहीं करता और ना उनमें आसक्ति रहता है, ना उनमें आसक्ति रखता है तथा किसी का आश्रय ना कर सदा संतुष्ट रहता है, वह सब कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी कुछ नहीं करता। निराशीयार्थ आत्मा तत्व सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाम नापिनोति किल बसम। जो संपूर्ण आशाओं को छोड़ चित्त और आत्मा संपूर्ण आशाओं को छोड़कर चित्त और आत्मा को वशीभूत करके सब संसारी झगड़ों से अलग रहकर केवल शरीर निर्वाह उपयोगी कर्म करता है, वह पाप का भागी नहीं होता है। हरे कृष्णा हरे गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा
हरे गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको मेरा हार्दिक राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।